ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का न्यूमेरिकल के सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है हम लोगों का वो सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का जो पढ़े हैं हम लोग, पैरेलल और सीरीज दोनों कनेक्शंस को हम लोग कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो न्यूमेरिकल कैसा है चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वह कुछ ऐसा है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है। मींस इस न्यूमेरिकल में 3 सवाल है। सबसे पहला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकेंड है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द थर्ड वन इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये जो है सर्किट डायग्राम है जिसमें कि 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1, R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का जो है इस सर्किट में अप्लाई किया गया है। तो इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसा लगा हुआ है और 2 रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। R2 और R3 जो है वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है और ये जो R1 है वो उससे अलग है। तो R1 का वैल्यू 7.2 ओम है, R2 का वैल्यू 8 ओम है और R3 का वैल्यू 12 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट का अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये पैरेलल में जो है, ये पैरेलल में R2 और R3 जो रेजिस्टेंस है उसका सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये R2 और R3 का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे तब ये R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो R1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद इसके साथ एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग उसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हमको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको इस सर्किट का मिल जाएगा। तो R2 और R3 के कॉम्बिनेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो पैरेलल सीरीज वाला जो कनेक्शन हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे उसी वाला एक्सप्रेशन से यूज करेंगे हम लोग और लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर R2 और R3 पैरेलली कनेक्टेड है इसलिए 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो 1/R2 का वैल्यू 8 ओम और 1/3 मीन्स 12 ओम जो R3 का वैल्यू है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमको कितना मिलेगा, 4.8 ओम का जो है रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4.8 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब ये रेजिस्टेंस 4.8 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों को मिला के हमको कितना मिला, 4.8 ओम का जो रेजिस्टेंस मिला वो R1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा, सीरीज में। तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए यहां पर हम अलग से सर्किट बना के रखे हैं। R2 और R3 का जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ ऐसा बन जाएगा और R1 के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ये R1 और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, फिर सीरीज में जो है एडिशन कर देंगे और R टोटल, RT हम लिखने का मतलब है R टोटल, तो R टोटल हमको मिल जाएगा 12 ओम। 12 ओम, तो 12 ओम जो है हम लोगों का इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 12 ओम निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो फिर हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे
ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाय आर टी क्यों? क्योंकि हमको इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस जो है वो यहां पर पुट करना है, इसीलिए हम RT लिखे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 6 वोल्ट अप्लाई किए हैं और RT हमारा कितना आया है? 12 ओम आया है। तो 6/12 इट विल गिव अस 0.5 एम्पियर, इट विल गिव अस 0.5 एम्पियर। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट विल बी व्हाट? I विल बी 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का करंट इस सर्किट से होकर बहेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फिर से ओम्स लॉ का यूज करेंगे और V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। V इंटू I इंटू R1 व्हाट? R1 क्यों? क्योंकि यहां पर हम R1 के अक्रॉस सिर्फ रेसिस्टेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। R1 रेसिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों को निकालना है, इसीलिए हम यहां पर R1 कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर I का वैल्यू हम पुट कर दिए 0.5 एम्पियर जो कि हम लोग निकाल के रखे हैं, और R1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7.2 ओम, और इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 3.2 वोल्ट्स। 3.2 वोल्ट्स। तो ये R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3.2 वोल्ट्स होगा, है ना। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3.2 ओम होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग कर लिए। 3 न्यूमेरिकल किए, एक सीरीज का, एक पैरेलल का, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन मींस सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के एक न्यूमेरिकल किए। आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल के सीरीज को यहीं पर खत्म करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पावर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और पावर के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। गुड बाय।